आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का जो आदेश हुआ है उसको लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं आजम की यूनिवर्सिटी के बाहर जब सपा सांसद मोहबुल्ला नदवी पहुंचे तो उनके साथ क्या हुआ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं होता, सवाल होता है उन हजारों छात्रों का जो वहां पढ़ रहे हैं, अपने सपने देख रहे हैं, अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अचानक क्यों? अगर यूनिवर्सिटी अवैध थी तो 10 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इतने सालों तक सरकार सो रही थी क्या? अब जब यूपी चुनाव सिर पर है तभी अचानक बुलडोजर याद आ गया, और ये याद आ गया कि यूनिवर्सिटी अवैध है। और बीजेपी सरकार से एक सवाल और, अवैध निर्माण है तो कार्रवाई का मतलब क्या सिर्फ बुलडोजर ही है? क्या हर समस्या का समाधान तोड़ देना है? क्या कोई दूसरा कानूनी रास्ता नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां मामला सिर्फ आजम खान का नहीं है, मामला उन हजारों छात्रों का है जिनका भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की आवाज उठाई। मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं, दूसरे दलों के नेता भी आवाज उठा रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर वाले आदेश का विरोध किया है। बता दें कि रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश का विरोध अब देश की राजधानी तक पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच छात्रों ने इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। यूनिवर्सिटी तेरे सम्मान में, हम आ गए मैदान में जैसे नारे लगाए गए। आप भी जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर वाले आदेश को लेकर किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बात रखी है। तो देखा और सुना आपने, कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में भी आजम खान के समर्थन में आवाज उठी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की आलोचना की है। बोर्ड ने कहा कि यह पक्षपातपूर्ण, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित और अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी सरकार से प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और ध्वस्तीकरण का आदेश वापस लेने की मांग भी की है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह कार्रवाई केवल एक शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक प्रगति के खिलाफ भी है। सैयद कासिम रसूल ने दावा किया कि सरकारें मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में पर्याप्त प्रयास करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी, त्याग और लंबे प्रयासों से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को किसी न किसी बहाने प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इलियास ने आरोप लगाया कि मौजूदा कार्रवाई एक और आजम खान के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाती है और दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक प्रगति को और कमजोर करने का प्रयास है। जी हाँ, बोर्ड प्रवक्ता ने रामपुर विकास प्राधिकरण के इस दावे को भी खारिज किया है कि विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवन बिना आवश्यक स्वीकृति के बनाए गए थे। इलियास ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार जिन भवनों पर कार्रवाई की जा रही है उनके निर्माण के समय यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए भवन निर्माण की स्वीकृति लेने का कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि मौजूदा कार्रवाई एक और आजम खान के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाती है और दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक प्रगति को और कमजोर करने का प्रयास है। अब देखिए, आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत नहीं, वहां हजारों छात्र पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई है, उनके सपने हैं, उनका भविष्य है। और ऐसा नहीं कि किसी एक समुदाय के बच्चे वहां पढ़ते हैं, हर धर्म, हर जाति के जो छात्र हैं वो वहां पढ़ाई कर रहे हैं। आजम खान से राजनीतिक विरोध सरकार का हो सकता है, उन पर कार्रवाई करनी है, कानून अपना काम करे, लेकिन अगर किसी नेता से राजनीतिक लड़ाई है तो उसकी कीमत वहां पढ़ने वाले छात्रों से क्यों वसूली जाए? और सवाल तो ये भी कि अगर सरकार को यूनिवर्सिटी में कोई अनियमितता नजर आती है, कोई निर्माण अवैध लगता है तो कार्रवाई कानून के तहत हो, लेकिन क्या हर समस्या का एक ही समाधान है? बुलडोजर? क्योंकि जब किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती है, कई छात्रों के सपने भी टूटते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय की शैक्षणिक प्रगति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब सरकार को इस आरोप का जवाब भी देना चाहिए,
क्योंकि देश में शिक्षा की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। ऐसे समय में जो संस्थान बने हुए हैं उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, न कि तोड़ने की। वहीं आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के आदेश से समाजवादी पार्टी में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रामपुर से सपा सांसद महबूबुल्लाह नदवी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश यह है कि यूनिवर्सिटी चले, यहाँ हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी माननीय अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरपरस्ती में आजम खान ने कायम की है। जरा आप भी सुनिए नदवी को। किसी तरह का ना पहुंचे, अगर कोई किसी तरह की वो है उसका दूर किया जाना चाहिए, संवाद के जरिए थोड़ा नीचे उसका हल निकालना चाहिए। और हम लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर रामपुर की जनता और आसपास के मंडल का कोई आदमी भी सियासत नहीं कर रहा है, बल्कि तो फिर इनसे करो। ये सबकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि यूनिवर्सिटी चले। यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका मुस्तकबिल, और ये यूनिवर्सिटी माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरपरस्ती में माननीय आजम खान साहब ने नीचे कर लोगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये देश की यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, रामपुर जिले की यूनिवर्सिटी है, और इससे रामपुर जिले और आसपास के जिले के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य वाबस्ता है। तमाम लोगों का की हमदर्दियां, सारे मज़ाहिब के लोगों की, सारे हिंदुस्तानी लोगों की हमदर्दियां इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। हमारी ये तमाम लोगों से जो यूनिवर्सिटी के जो मामला चल रहे हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए और यूनिवर्सिटी को काम करने दिया जाए। यूनिवर्सिटी के लिए सरकारों का काम सच्ची श्रद्धा के साथ तालीमी इदारों को, मराकिज़ को सहूलत फराहम करना है, न कि उनकी तरक्की में अड़चनें पैदा करके उस अड़चनों को ढूंढना है। मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी अपना तालीमी सफ़र जारी रखेगी और हमारे खासतौर पर ज़िले रामपुर के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यूनिवर्सिटी के नाम पर सब लोगों में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ न था, न है और न आगे रहेगा। सांसद जी आज यहाँ पहुंचे थे यूनिवर्सिटी, आपको अंदर नहीं जाने दी, गेट बंद है आज गेट। देखिए, चूंकि बड़ा संवेदनशील मसला चल रहा है और कुछ चीजें रही होंगी, इसकी वजह से उन्होंने हमसे गुजारिश की कि चूंकि स्टे वगैरह है, कुछ और चीजें हैं, ताकि कोई चीज किसी तरह से कोई ऐसा रुख ना हो जाए, लोग जज्बात में ना आ जाए, बच्चे जज्बात में ना आ जाए किसी तरह से। इन तमाम चीजों से बचने के लिए यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी के ही पर खड़े हैं हम लोग, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम यूनिवर्सिटी आ भी चुके हैं और आएंगे भी, और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हम सब की हमदर्दियां हैं। यहाँ के स्टाफ के लिए, यहाँ के तमाम खादिमीन और जितने भी जिम्मेदारान हैं, उहदेदारान हैं, उन सब के लिए जिले रामपुर की तमाम पूरी जनता की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब की हमदर्दियां हैं, हमदर्दियां थीं और हमदर्दियां रहेंगी। सांसद जी, आजम खान अभी तक आपसे नाराज है जो गेट नहीं खुलने दिया? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझसे नाराजगी की कोई वजह है या वो नाराज है। हम बराबर, हमने जंतर मंतर में भी यूनिवर्सिटी का मामला उठाया है। पूरी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी, और मैं पार्टी का एक सिपाही की हैसियत से खड़ा हूँ रामपुर जिले में, और आप लोगों का नेतृत्व करते हुए अपनी जनता के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। और यूनिवर्सिटी भी इसी मकसद से बनाई गई है। हमारा कोई मतभेद यूनिवर्सिटी के मसले पर किसी से नहीं है, और वैसे भी कोई पार्टी में हमारे मतभेद बिल्कुल नहीं। आप आजम खान की मोहब्बत में आए हैं सांसद जी, आज आप अंदर जाना चाहते थे सांसद जी, अंदर जाना चाहते थे आप? देखिए, हमारे लिए अंदर और बाहर का कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी हम सब के, सारे रामपुर जिले के लोगों के दिलों में बसती है। सांसद जी, आज जो आप आए हैं, आजम खान की मोहब्बत में आए हैं या यूनिवर्सिटी की मोहब्बत में आए हैं? जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी और आजम खान को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी पूरे समाज का प्रतीक है। यूनिवर्सिटी हमारी साझा विरासत की अलामत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साझा विरासत की अलामत है। और जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, दोनों में मिक्सअप बच्चे पढ़ते हैं, और इसमें भी तमाम बच्चे पढ़ते हैं। तो सुना आपने, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं, मुस्लिम संगठन सवाल कर रहे हैं,
दूसरे दलों के नेता भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के नेता भी यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों और वहां के लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी सवाल अब सिर्फ आजम खान का नहीं रह गया है, सवाल यह कि क्या किसी राजनीतिक विरोध की वजह से एक यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में क्यों डाला जा रहा है। सरकार कहती है कि कार्रवाई कानून के तहत हो रही है, लेकिन सवाल यह कि कानून का रास्ता सिर्फ बुलडोजर से होकर ही क्यों गुजरता है। आजम खान से राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का क्या कसूर है? क्योंकि इमारत पर चलने वाला बुलडोजर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं तोड़ता, कभी कभी वह हजारों सपनों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। अब देखना यही होगा कि सरकार इस बढ़ते विरोध के बावजूद जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के फैसले पर आगे बढ़ती है या फिर छात्रों के भविष्य और शिक्षा के सवाल को देखते हुए कोई रास्ता अपनाती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।